जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखते हैं। ये प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट 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 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव बीन प्लस बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम दिया हो इसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। और वी हो, दे हो, यू हो, और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ भी हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओके। और एक से ज्यादा नाम हो तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जो अफर्मेटिव है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये स्ट्रक्चर, लेकिन आपको दिमाग में बैठा लेना है जैसे भी हो। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। इतना ओके, इतना लंबा जाएगा स्ट्रक्चर। अब सिंस का प्रयोग कहां करना है? निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित टाइम कौन सा होता है, अनिश्चित टाइम कौन सा होता है? देखो, निश्चित में अनिश्चित टाइम होता है दिन। माह मतलब 2 दिन 2 माह है, 2 दिन 2 माह है, और 2 हफ्ते। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित टाइम। और इसी का दिन का ले लें रविवार, दिन का क्या होगा? रविवार। और माह का क्या होगा? जनवरी। और हफ्ता मतलब ये हो रहे, और सन आ जाए इसमें 1990। तो ये अपने जो ये आएगा अपना अनिश्चित टाइम में, ये आएगा निश्चित टाइम में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? दिन माह हफ्ता, दिन माह सप्ताह वर्ष, जितना भी है दिन माह है वर्ष, ये आएंगे अनिश्चित टाइम में। और वो दिन का पर्टिकुलर नाम ले लिया जाए कि रविवार, और उस माह का पर्टिकुलर नाम ले लिया जाए कि जनवरी, और उस वर्ष का पर्टिकुलर नाम ले लिया जाए कि 1990, तो वो निश्चित टाइम में चला जाएगा। ठीक है। तो इसका उदाहरण लेते हैं कि वह सुबह से, सुबह निश्चित टाइम में आता है। ओके। वह सुबह से खेल रहा है, खेल रहा है। अब दोस्तों इसकी पहचान कैसे करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो समय के साथ, इसमें समय के साथ क्या दिया होगा? से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ओके। इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी, से रहे हैं। राइट। तो अब इसको लिखते हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सब्जेक्ट है सबसे पहले ही। अब ही आ गया, एक वचन है, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे तो ही हैज बीन। अब क्रिया क्या है इसमें? खेलना, प्ले। ही हैज बीन प्लेइंग, आईएनजी लगाना है उसमें, तो ही हैज बीन प्लेइंग। अब कब से? सिंस मॉर्निंग। अब ऑब्जेक्ट चूंकि इसमें दिया नहीं है कि क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है कि कबड्डी खेल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट उसमें दिया नहीं है, तो सिंस का प्रयोग करके टाइम लिख देंगे। कब से? सुबह से, तो मॉर्निंग। अब इसमें सिंस का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, ये सब ये क्या है? डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है। ओके। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। इसका नेगेटिव नेगेटिव कैसा होगा? देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट लगाना है। ओके। और फिर उसके बाद बीन आएगा। हैज नॉट बीन, फिर वो की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फोर। सिंस एन है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा से लिख सकता हूं लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंस
या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम, राइट, इतना क्लियर हुआ। अब इसका देखते हैं कि वह सुबह से नहीं खेल रहा है या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, राइट, खेल रहा हूं, इतना क्लियर हुआ। अब लिखते हैं आई है तो हैव आएगा, हैव। अब हैव के बाद नोट आना है ना, फिर उसके बाद बीन आएगा। ओके, आई हैव नॉट बीन, इतना क्लियर हुआ। आई हैव नॉट बीन। अब क्रिया क्या है, खेलना, तो प्ले। अब उसमें लगना है आईएनजी, तो प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो टाइम लिख देंगे, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। इधर प्लस लगाना जरूरी नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया, इधर प्लस नहीं लगेगा ना, समझा रहे हैं इसको। प्लेइंग, उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, राइट, इतना क्लियर हुआ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या कहता है भैया, स्ट्रक्चर इसका कैसा होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर याद करने के लिए हैज या हैव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन कहलाते हैं, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फोर, फिर उसके बाद टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, इतना क्लियर हुआ। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि उसका जवाब ही हम हाँ या ना में देते हैं। ओके, तो क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, एक फॉर का रख देते हैं, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, इसमें टाइमिंग दी है ना, और रहा है रही है, समय के साथ रहा है रही है आए तो। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, से खेल खेल रहे हो, राइट। तो अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हैव आएगा कि हैज, तुम है तो हैव आएगा, हैव, हैव, हैव यू, चूंकि सब्जेक्ट एस यू लिखा है ना, ये सब्जेक्ट, हैव यू। अब बीन, हैव यू बीन, फिर क्रिया प्ले, उसमें आईएनजी, प्लेइंग, सिंस या फोर, क्या है 2 घंटे है, अनिश्चित टाइम है, तो फोर। अब कब से, 2 घंटे से, तो 2 hours। हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, आप 2 घंटे से खेल रहे हैं, क्या आप 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब इसका दोहरा प्रश्नवाचक, अब इधर ही समझा देते हैं दोहरा प्रश्नवाचक, राइट, इसको लिख देते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, इसको हैज हैव ज्यों का त्यों लिखेगा, इधर WH वर्ड लिख देना है, WH वर्ड, WH लिख देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा जगह नहीं है ना इसलिए, और कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप। तो इतना हुआ, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर WH वर्ड जोड़ा है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हट जाएगा, क्या हट जाएगा, तुम 2 घंटे से, क्यों, कब, कहां, कैसे, ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं, राइट, WH वर्ड वाले। तो तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे थे, तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो, इस तरीके से। ओके, तो तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो, पढ़ लेते, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, 2 घंटे से खेल रहे हो। तो इधर क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होना है, क्योंकि तो स्पेलिंग बनानी है, इसकी स्पेलिंग क्या होगा, मीनिंग वाई। अब इसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से आप क्यों खेल रहे हो। अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फाइनल हुआ। अब आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फाइनल हो गया, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है, इसका हेल्पिंग वर्ब
हैड बीन। एक वचन हो तब भी हैड बीन और बहुवचन हो तब भी हैड बीन। ओके, इसमें क्या कहता है, मतलब समय के साथ से रहा था हो जाएगा, और ऐसा पहचाने कि भूतकाल में ही कार्य शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया, मतलब कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और उसी समय भूतकाल में समाप्त हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, राइट, टी बना है ये। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम। अब एक वचन हो तब भी हैड बीन, बहुवचन हो तब भी हैड बीन। ओके, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 4 घंटे से अध्ययन कर रहा था, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, उसी सेंस में। ओके, तो आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स। आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स। मैं 4 घंटे से स्टडी कर रहा था, मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव क्या कहता है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम आएगा, सिंस या फोर प्लस टाइम। इतना क्लियर हो? देखते हैं। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, मतलब वह सुबह से नहीं खेल रहा था, मतलब प्रेजेंट का बोल दिया मैंने। वह सुबह से नहीं खेल रहा था, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, इस तरीके से। ओके, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, झूठ बोल रहा है, वो नहीं पढ़ रहा था सुबह से। ओके, तो क्या होगा? ही हैड, उसके बाद नॉट लगेगा, ही हैड नॉट बीन, फिर आ जाएगा ही हैड नॉट बीन। प्ले, उसमें आईएनजी, तो प्लेइंग कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, रूल्स कैसे फॉलो करने होंगे और सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ओके, हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, ए एन है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम, इतना क्लियर। उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखते हैं, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? क्या तुम सुबह से नाच रहे थे? क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? क्या तुम सुबह से स्कूल जा रहे, मतलब सुबह से नाच रहे थे? क्या तुम सुबह से सो रहे थे? इस तरीके के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आ सकते हैं, आएंगे, और उसको ट्रांसलेट इस रूल को फॉलो करके, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखा जाएगा। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले हेड आएगा, हेड। अब सब्जेक्ट क्या है? यू, हैड यू। अब बीन आएगा, तो हैड यू बीन। अब क्या है इसमें? वो पढ़ना, तो प्ले, हैड यू बीन प्लेइंग, आईएनजी लगना है ना।
और सिंस मॉर्निंग निश्चित टाइम है सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेल रहे थे। अब इसी को डबल इंट्रोगेटिव में बना दिया जाए तो कैसा होगा। डबल इंट्रोगेटिव में इसको जाएगा तो हेड को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं इधर, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इधर जोड़ दो केवल WH वर्ड, WH वर्ड जोड़ा, WH लिख देते हैं, केवल वही WH वर्ड आते हैं इधर, जिस जगह कम है ना तो WH लिख देते हैं। WH वर्ड हैं जो वो आते हैं तो वो हेड से पहले रख देने हैं। ओके, तो इसमें ये चला जाएगा, क्या चला जाएगा, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, ऐसा लिख देते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तुम सुबह से क्या कर रहे थे। तो ये हेड है ना, तो इसको हेड लिख देंगे और व्हाट होता है क्या, ये लिख देंगे। बस इसमें क्रिया चेंज हो गई तो इधर क्रिया की मीनिंग चेंज करनी पड़ेगी, डूइंग हो गया। तो बस प्लेइंग था तो मतलब खेलना था तो प्लेइंग था, अब करना आ गया ना तो डू रख दिया। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फाइनल होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें से रहा होगा, राइट। समय के साथ से रहा है, से रही है, मतलब से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, राइट। इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन। अब इधर मैं एक बात दोहराना चाहूंगा फिर से कि विल हैव बीन की शैल हैव बीन। तो इधर ये ध्यान देना है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इधर आई के और वी के साथ भी विल हैव बीन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको एक जानकारी के लिए ये बात रखनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, मतलब शैल का प्रयोग करते हैं। तो वो है आई और वी। ओके, और नेटिव स्पीकर्स भी सब जगह यूज करते हैं विल हैव बीन, तो विल हैव बीन यूज कर सकते हैं। आइल बोल देते हैं तो उसमें शैल भी आ जाता है, विल भी आ जाता है। ओके, तो अब देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ing, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, तो अब इसका क्या होगा, वह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से नाच रहा होगा, नाच रहा होगा, वह 4 घंटे से नाच रहा होगा। तो he will have been playing, सॉरी dancing, चूंकि क्रिया नाचना है ना, तो he will have been dancing कब से, 4 घंटे से। 4 घंटे चूंकि अनिश्चित टाइम है तो for 4 hours, for 4 hours he will have been dancing for 4 hours, he will have been dancing for 4 hours। इसको dancing बोलते हैं, ओके, उच्चारण dancing। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव डिफिकल्ट होगा क्या, बिल्कुल सरल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, राइट। तो इसका देखते हैं। वह सुबह से नहीं नाच रहा होगा, 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 ठीक है। तो विल ही विल, उसके बाद नॉट, ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन dancing since morning, dancing since morning, since morning, सुबह से है ना, since morning, he will not have been dancing since morning, वह सुबह से नहीं नाच रहा होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या कहता है? इंटेरोगेटिव भैया बिल्कुल सरल है। इसके सबसे पहले विल रखेंगे, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, और डोंट फॉरगेट मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब एक सेंटेंस देखते हैं इसका। क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा? क्या वह सुबह से, सी में रख देते हैं मेल फीमेल जेंडर के लिए, ओके। क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी? क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी? क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी? तो will she have been studying since morning? Studying since morning. Will she have been studying since morning? क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी? अब देखते हैं इसका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या कठिनाई है? बिल्कुल जी कुछ कठिनाई नहीं है, WH वर्ड जोड़ दीजिए, और विल तो लिखना ही था, लिखा ही है। अब इसका क्या हट जाएगा? क्या वह सुबह से क्या पढ़ रही होगी? सुबह से लिख देते हैं, सुबह से क्या पढ़ रही होगी। क्या इधर से हटा के बीच में लगा दिया बस, ठीक है। वह मतलब वह सुबह से क्या, वह सुबह से क्या पढ़ रही होगी, राइट। तो इसमें क्या करना है, ये विल को स्मॉल लेटर कर दें, हो गया जी स्मॉल लेटर। अब इसमें व्हाट जोड़ दो आगे, व्हाट विल शी हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट विल शी हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या पढ़ रही होगी। तो दोस्तों इसी स्ट्रक्चर के साथ, इसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सारे टेंस क्लियर होते हैं। आपने सारे टेंस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, सारे आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, और कल सेंटेंस के साथ आ रहे हैं, सेंटेंसेस सीखे जाएंगे कि जैसे पढ़ते रहो, लिखते रहो, बताते रहो, यहाँ मत बैठो, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर बोले जाते हैं, वो सेंटेंसेस लेके आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं उसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।